हेलो गाइस, अगर तुमने संदीप श्वेताब और प्रखर की कंट्रोवर्सी देख ली हो और विराट कोहली का 71st सेंचुरी सेलिब्रेट कर लिया हो तो अब आता हूँ मैं वीडियो पर कि वीडियो होने की चीज़ पर है। आजकल तुम लोग गली चौराहे नुक्कड़ हर जगह पर एक बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हो, सो कॉल्ड फेमिनिज्म। जितने कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी अपने स्पीच डिलीवर नहीं करते, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से लोग फेक फेमिनिज्म प्रमोट कर रहे हैं। एक लड़की पब्लिक प्लेस पर खुलेआम लड़के को पीटे जा रही है और किसी की कोई हिम्मत नहीं है बोलने की। हम उसी कंट्री में रहते हैं जहाँ 3 या 4 साल पहले एक बंदे ने जोक मार दिया था जिसे लोग भगवान के रेफरेंस में ले लेते हैं और उस बंदे को जेल हो जाती है, बट हम उसका कुछ नहीं कर सकते जो खुलेआम किसी लड़के को पीट रही है। हाँ बोलेंगे गलत ही होगा लड़का, इसीलिए तो शायद मार खा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फेमिनिज्म, हिस्ट्री क्या है इस फेमिनिज्म की, कहाँ से आया ये फेमिनिज्म, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और फिर कुछ केसेस भी डिस्कस कर लेंगे जो हमारी कंट्री में हुआ है, इंडिया में। वीडियो में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हैं जो आप जान सकते हो और आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस और आपसे थोड़ा प्रीशियस चीज़ लेना चाहूँगा मैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स हिट द इंट्रो। Ago, a video went viral of a girl thrashing an Ola driver on the streets of Lucknow. The girl claimed that the driver misbehaved with her. और फिर उसको पिक्चर्स के साथ मैच भी कराया गया। तो चोटें बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द होता है, अचानक से रहते रहते मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। बेंगलुरु में कामराज नाम के इस डिलीवरी बॉय की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो 15 मिनट देरी से एक महिला कस्टमर के घर खाना लेकर पहुंचा। 15 मिनट की देरी हो गई इस डिलीवरी बॉय को। नहीं करना चाहता सर, मैं केस लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं और उन्हीं ने मुझे इतने तमाचे मारे। और अभी मैंने भी इंटरव्यू में सुना था कि बोल रही थी मैंने इसको कम मारा है, मैं और मारती। मैं भी इंसान, मैं भी अगर ये इन्हीं ने 23 मारे तो मैं 30 खा सकता था। उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले। मतलब you could have destroyed her reputation, but you only hit her. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, it's her choice. Of course. Yeah? Nobody gives you the right. Nobody gives you the right to slap a girl. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म जो है वो इक्वालिटी ऑफ वुमेन है, जो कि एम करता है कि कैसे हम मेल और फीमेल को इक्वल रख सकें, बराबर रख सकें। जब पुराने ज़माने की बात थी 18-19 सेंचुरी, तब के हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर थे वुमेन के लिए। औरतों पर बहुत ज़्यादा पाबंद थे, जैसे कि वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती, उन्हें कोई राइट नहीं था स्टडी को। अभी भी कुछ एरियाज में है बहुत सारे जगहों के। यहाँ तक कि ऐसा लॉ भी था कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बेच सकता है, फुली लीगल। इसमें कोई भी आप बिहाइंड द बार्स नहीं जाओगे। औरतें पब्लिक लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, अगर निकलेंगी भी तो उन्हें अपना सर ढकना पड़ेगा। और औरत अपने बच्चों को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक उनके हस्बैंड उन्हें परमिशन ना दे दे। यहाँ तक कि औरतों को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी किसी की परमिशन चाहिए रहती थी। अब चाहे वो भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, बट परमिशन रिक्वायर्ड थी। कुछ थ्योरी करने वाले लोग जैसे मैगी हम और रेबिका वॉकर ने कुछ थ्योरी भी की थी कि फेमिनिज्म के 3 वेव्स थे, शायद 4 थे, 3 थे या 4 थे, हम आगे जाकर देख लेंगे, सारे डिस्कशन होंगे। जो फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव था वो 19th सेंचुरी में चला। फेमिनिज्म का पहला वेव जो था वो 19th सेंचुरी में चला था। जो दूसरा था वो 1960 से 1970s तक चला। और जो थर्ड वेव था वो चला था 1990s तक। तो अगर हम बात करें फेमिनिज्म के फर्स्ट वेव के बारे में, तो वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में और खत्म हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की शुरुआत थी वो हुई थी यूके और यूएस में। जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था वो इस चीज पर फोकस करता था कि हम कैसे औरतों को अधिकार दिलाएं वोट करने का, और भी कुछ लीगल इश्यूज थे जिन पर ये सारा मुद्दा उठा था। जो ये फेमिनिज्म नाम का मूवमेंट था वो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में। इस फेमिनिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया था एलिजाबेथ कैडी और लुक्रेटिया मॉट ने। वो एक तरह की मीटिंग थी जहाँ पर 300 मैन और विमेन असेंबल हुए थे और औरतों का मेन एम यही था कि कैसे हम सोशल बिलीफ जो सोसाइटी में विमेन को लेकर हैं वो चेंज कर दें।
पुराने ज़माने में लोग औरतों के बारे में ये सोचते थे कि औरत का बस एक ही काम है अपने बच्चे और अपने पति की देखभाल करना। बेसिकली वो ये सोचते थे कि औरतों का बस यही जॉब है। और जो फेमिनिज्म नाम की चिड़िया थी वो इन्हीं सारी चीज़ों को अपोज कर रही थी। बट अकेले इन्हीं सारी चीज़ों से औरतें परेशान नहीं थी। एक और रीज़न था और वो था कि जो ब्लैक विमेन रहती थी, जिनका डार्क कलर रहता था, उन्हें सोसाइटी में बहुत नीचे रखा जाता था। और इसीलिए फेमिनिज्म को ब्लैक विमेन का भी ज़्यादा सपोर्ट मिला। ब्लैक विमेन से ज़्यादा अच्छा विमेन लगता है तो हम विमेन ही बोलेंगे। और फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद औरतें इतनी ज़्यादा हो गई कि फाइनली कांग्रेस जो थी उन्होंने 1920 में औरतों को भी वोट करने का राइट दे दिया। बट 1920 में औरतों को राइट टू वोट तो मिल गया, बट इससे पहले कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने विमेन को ये अलाउ कर रखा था कि तुम वोट कर सकते हो। फर्स्ट कंट्री जिसने विमेन को वोट करने का राइट दिया था वो थी न्यूजीलैंड। उन्होंने 1893 में ही औरतों को राइट टू वोट दे दिया था। है ना गजब की चीज। सेकेंड वेव पे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगर सेकेंड वेव फेमिनिज्म की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1960s में और 2 डेकेड तक चला और तब जाकर खत्म हुआ था। अब ये वाला जो फेज था फेमिनिज्म का, यहाँ पे बेसिकली विमेन जो थी वो एक मेल डोमिनेंस कंट्री के अगेंस्ट थी। अब चाहे इंडिया का एक घर उठा के देख लो, चाहे न्यूजीलैंड का एक घर उठा के देख लो, चाहे पाकिस्तान का एक घर उठा के देख लो, हर घर में तुम ये पाओगे कि विमेन के मुकाबले मैन की पावर बहुत ज्यादा रहती है। हर घर को रूल मेल ही करता है। और ये बात तो सत्य है कि इंडिया इज अ मेल डोमिनेंट कंट्री। जो रियलिटी शोज में दिखाया जाता है कि मम्मी पापा को मारती हैं, बर्तन धुलवाती हैं, सब झूठ रहता है मेरे भाइयों। सच बता रहा हूँ तुम्हें। घर में अगर हम जाकर देखें तो खेल बहुत ही ज्यादा उलट पलट रहता है, आर पार रहता है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से विमेन जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक 1968 में, जहां उनका साफ सीधा पॉइंट था कि क्यों है मेल डोमिनेंट कंट्री, क्यों विमेन डोमिनेट नहीं कर सकती। अब देखो, फेमिनिज्म का असल मतलब तो इक्वालिटी फॉर विमेन ही था, तो फिर विमेन हर चीज में अब इक्वल होना चाहती थी। बट अगर असल रीजन हम देखें तो उन्हें डोमिनेट नहीं करना था, उनका पॉइंट कुछ और ही था। और वो था कि डोमेस्टिक वायलेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाए, घर में मारपीट बिल्कुल ना हो उनके साथ में, उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स हो कि कब उन्हें एक बच्चा चाहिए और कब नहीं, उनके हस्बैंड उन्हें सेक्स के लिए फोर्स ना करे, उनके साथ मैरिटल रेप ना हो। इन्हीं सारी चीजों के अगेंस्ट थी वुमेन। और ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मुझे तो बहुत ज्यादा वैलिड लगे, राइट थे ये। इस चीज के लिए वुमेन ने बहुत ज्यादा मेहनत की। पब्लिक प्लेसेस जैसे रेस्टोरेंट हो गया, बुक स्टोर्स हो गए, उसके आगे जाकर थोड़ी डिस्कशंस करती थी वो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इतने मेहनत करने के बाद में उन्हें एक विक्ट्री मिल गई। इक्वल पे एक्ट पास हो गया, जहाँ पहले मेल को ज्यादा पैसे मिलते थे वही काम करने के लिए फीमेल्स को कम मिलते थे, अब दोनों को ही बराबर मिलने लगे थे वेजेस। उसके बाद विमेन को बर्थ कंट्रोल राइट्स भी मिल गए। फिर मिला टाइटल 9 मतलब एजुकेशन इक्वालिटी। जितना एक मेल को एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है उतना एक फीमेल को भी है। और इसी के साथ एक और विक्ट्री पाते हुए फेमिनिज्म का सेकेंड वेव भी खत्म हो जाता है। थर्ड वेव फेमिनिज्म थोड़ा मॉडर्न था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1990s में। यहाँ पे भी कुछ मुद्दे सेम थे, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन, उसके बाद में जो विमेन की सर्जरी कराई जाती है, जो ट्रैफिकिंग होती है, औरतों की तस्करी की जाती है, और इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में थी। रायट ग्रिल करके एक पंक म्यूजिक सब जॉनरा ग्रुप थी जो कि इन्हीं सारे सोशल इश्यूज के बारे में बात करती थी अपने गानों में। और यहीं से पता चलता था मॉडर्न फेमिनिज्म कैसे इवॉल्व होने लगा। इस फेमिनिज्म वेव के बाद हर विमेन को लग गया था कि हम केपेबल हैं इस सोसाइटी को चेंज करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और अब फेमिनिज्म एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज हो चुकी थी। काफी सारे फिलोसोफर बोलते हैं कि थर्ड वेव जो है वो खत्म हो चुका है, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम थर्ड वेव में ही जी रहे हैं। अब अगर फोर्थ वेव के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता फोर्थ वेव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बट इंटरनेट का भी यही कहना है कि जो मी टू मूवमेंट चला था, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, वो फोर्थ वेव की पहचान है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि अब कोई सा वेव नहीं चल रहा है, अब स्यूडो फेमिनिज्म चल रहा है। आसान शब्दों में बोलूं तो फेक फेमिनिज्म। क्योंकि जो पहले के 3 फेमिनिज्म थे, जो 3 वेव्स थे, वो रेवोल्यूशनरी थे। और ये वाला जो फेज चल रहा है, ये तो मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ भी तरीके से एक रेवोल्यूशन आया है, बल्कि और डिफेम किया जा रहा है फेमिनिज्म को फेक फेमिनिज्म के द्वारा।
वेस्टर्न साइड की बात की मैंने कि कैसे फेमिनिज्म आया वहाँ पे, बट इंडिया में अभी फेमिनिज्म का क्या हाल चल रहा है, कैसे हालात हैं इंडिया में, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ केसेस पे भी डिस्कशन करेंगे, चलो देखते हैं। बट नॉट इन दिस एपिसोड, कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ देनी चाहिए कि आगे के लिए कुछ बातें बची रह जाएं। और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि वीडियो 10 मिनट का बन चुका है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए आगे की बातें सेटअप कर लें फेमिनिज्म इन इंडिया के नाम से। अभी के लिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं, जो फेमिनिज्म के ऊपर हमारा टॉपिक है। अगला वीडियो स्यूडो फेमिनिज्म इन इंडिया के नाम से आएगा, उसको भी देख लेना, वो भी जल्द निकालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं। और बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, लोगों को खुश रखो और टेंशन मत दो किसी को। बाय बाय। क्रैक करा मैंने, इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज़ का, भरोसा सिर्फ मौत का।